Hello students, Jyoti Dobhal this side. Today I am going to teach you the poem from the book New Oxford Modern English Class 6, which is written by Amy Lowell. The chapter name is The Poem by Amy Lowell. Amy Lowell was an American poet of great accomplishment. She wrote essays, translated of work of others, and wrote literary biographies. Her work is full of imagery, so she is known as an imagist poet. अब इनको इमेजिस्ट पोएट यहाँ पे बोला गया है, तो इमेजिस्ट पोएट क्यों बोला गया है ये आपको जब मैं भी एक्सप्लेन करवाऊंगी पोएम को तो आपको खुद ही पता लग जाएगा. ओके. एंड द पोएम इज फुल ऑफ विजडम. The poetess talks about the abundance that is hidden in each and everything of nature. The wisdom hidden in the poem is our life is like a twig. हमारी जो लाइफ है उसको ट्विग के साथ कंपेयर किया गया है इस पोएम में, इसीलिए इनको इमेजिस्ट पोएट बोला गया है. ओके. इट विल bear flowers only if we plant it in the soul of goodness and water it regularly with our hard work and perseverance. ओके. अब ट्विग को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहाँ पे मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, और ट्विग को कैसे ह्यूमन लाइफ के साथ इन्होंने कंपेयर किया हुआ है ये सब अभी आप इस पोएम में पढ़ेंगे. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. It is only a little twig with a green bud at the end, but if you plant it and water it and set it where the sun will be above it will grow into a tall bush with many flowers and leaves which thrust hither and thither, sparkling. From its roots will come freshness, and beneath the grass blades will bend and recover themselves and crash one upon another in the blowing wind. अब देखिए यहाँ से इट इज ओनली अ लिटिल ट्विग. यहाँ पे जो पोएम में आपको ये पूरी की पूरी पोएम जो है वो एक लिटिल ट्विग यानी एक ट्विग मीन्स होता है छोटी सी टहनी. यहाँ पे आपको यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, देखो आपकी जो बुक है यहाँ पे भी देखो ये है लिटिल ट्विग. ये देखिए ये छोटी सी टहनी है जो है ये लिटिल ट्विग. ठीक है. तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो बात है ये जो पूरी पोएम है ये कहानी जो स्टोरी है इट इज ओनली अ लिटिल ट्विग. किसकी है ये बात? एक छोटी सी टहनी की है, एक लिटिल ट्विग की है, छोटी सी टहनी की है विद अ ग्रीन बर्ड एट द एंड. जिसके एंड पे जिसके एक कोने पे एक छोटी सी बर्ड है. अब बर्ड क्या होता है? बर्ड मीन्स कली. कोई भी फ्लावर या कोई भी पौधा कहाँ से बनता है? बर्ड से ही बनता है. ओके. बर्ड से ही पौधा बनता है, वहीं से ग्रो करता है एक प्लांट. ठीक है. और अब ये नहीं है हम बोले आप बोलोगे कि रूट से करता है. रूट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर को उस प्लांट के लिए, और उस वाटर से जो पौधा बनेगा वो कहाँ से? वो स्टार्टिंग पॉइंट जो ना बर्ड है वहां से फिर एक प्लांट ग्रो करता है. ठीक है. और इस बर्ड से आप कहीं पे भी एक दूसरा पौधा बना सकते हैं. इस बर्ड को कहीं पे अगर आप जैसे इस टहनी को इसीलिए यहाँ पे बोला गया है. देखिए मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ आगे इस पॉइंट को पूरा. बट इफ यू प्लांट इट, लेकिन इस पौधे को देखो आपको यहाँ पे बोल दिया गया है फिर बट इफ यू प्लांट इट. अगर आप इसको कहीं पे लगा देते हैं, प्लांट कर देते हैं इस बर्ड वाली टहनी को, तो क्या होगा? एंड वाटर इट, और उसमें पानी देते हैं तो क्या होगा? एंड सेट इट वेयर द सन विल बी एबव इट, और ऐसी जगह पे इसको सेट कर दोगे, रख दोगे जहां पर सूरज की रोशनी उसके ऊपर से पड़ती रहे. इट विल ग्रो इनटू अ टॉल बुश. वो क्या होगा? जल्दी एक झाड़ी या एक बड़े पेड़ में बदल जाएगा. विद मैनी फ्लावर्स, जिसपे बहुत सारे फ्लावर्स लगे होंगे. एंड लीव्स विथ थ्रस्ट हिदर एंड थिदर स्पार्कलिंग, और उसकी जो पत्तियां हैं, उसकी जो लीव्स हैं वो हवा से इस हिदर मतलब होता है हियर एंड थिदर मतलब होता है दियर. उसकी पत्तियां हवा से इधर उधर स्पार्कलिंग मतलब यहाँ पे चमकना नहीं, स्पार्कलिंग मतलब महकना, कि उसकी पत्तियां इधर उधर महकेंगी. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर जो ये जो इमेजिस्ट पोइट इनको बोला गया है, जो उनकी इमेजिन है और उन्होंने ह्यूमन लाइफ के साथ किस तरह से इसको कंपेयर किया हुआ है वो यहाँ पे आपको मैं समझाती हूँ. इट इज ओनली अ लिटिल ट्रिक. अब यहाँ पर एक बेबी के साथ, एक बच्चे के साथ इसको कंपेयर करिए आप. इट इज ओनली अ लिटिल ट्रिक यानी जब हमने बोला कि ये छोटी टहनी की बात है, छोटे से बच्चे की बात है, ये एक छोटे से बेबी की बात है. विद अ ग्रीन बर्ड एट द एंड, जिसका मस्त बर्ड क्या है? बर्ड बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है प्लांट का. तो
बेबी का जो बर्ड है यानी कि ब्रेन, ठीक है, उस बच्चे का ब्रेन कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट कोमल होता है बिल्कुल। बट इफ यू प्लांट इट, आप उसको ऐसी जगह पर प्लांट करें, यानी कि आप उसके अंदर ऐसी, आप उसकी ऐसी केयर करें, उसकी केयर बहुत अच्छे से उस बच्चे की अगर आप केयर करेंगे और उस एंड वाटर इट, यानी कि फीड करवाना, उसको अच्छे से खाना खिलाएं, अच्छे से उसकी केयर करें, अच्छे से उसको हेल्दी न्यूट्रिशन फूड जो भी होता है एक बेबी के लिए वो सब उसको प्रोवाइड करवाएं, यानी कि वो सब उसको दें। एंड सेट इट वेयर द सन विल बी अबव इट, और उसको ऐसे एटमोसफेयर, अब यहाँ पे देखो सनलाइट, सन विल, अब बच्चे के लिए क्या होगा कि सन मतलब ऐसा एक एटमोसफियर उसको दें, ऐसा एटमोसफियर में उस बच्चे को रखें, तो क्या होगा। अब एटमोसफियर से मतलब मॉरल वैल्यूज, कि उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर ऐसी मॉरल वैल्यूज आप दें, ऐसा एजुकेशन उसको एक दें। अब बच्चे के लिए क्यों बोला जाता है कि मम्मी जो होती है बच्चे की फर्स्ट टीचर बोला जाता है मम्मी को, या उसकी फैमिली को, कि मम्मी या जो फैमिली होती है बच्चे की वो फर्स्ट टीचर उसका कहा जाता है उन्हें, मम्मी को बोला जाता है फर्स्ट टीचर, और उनकी फैमिली। क्योंकि बच्चा जो भी कुछ सीखता है बचपन में अपनी फैमिली से ही सबसे ज़्यादा सीखता है, अपनी मम्मी से ही सीखता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि उसके अंदर ऐसी मॉरल वैल्यूज़ और उसको ऐसा एनवायरनमेंट, उसको ऐसा एटमोसफियर दिया जाए ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे, ठीक है। इट विल ग्रो इनटू अ टॉल बुश, तो वो क्या होगा, जब बड़ा होगा तो उसके अंदर क्या होगा, वो सारे संस्कार, वो मॉरल वैल्यूज, वो अच्छी आदतें होंगी सारी, विद मैनी फ्लावर्स, उसके उस मैनी फ्लावर्स का मतलब यहाँ पे बच्चे के लिए क्या है कि उसके अंदर उतना नॉलेज, उतनी मॉरल वैल्यूज होंगी। एंड लीव विच थ्रस्ट हिदर एंड थिदर स्पार्कलिंग, और उसकी जो, उसका जो नॉलेज है, उसके जो मॉरल वैल्यूज हैं, वो उनके साथ इधर उधर क्या करेगा, महकेगा, यानी कि अपने संस्कारों को किसी और को भी सिखाएगा, ठीक है। तो ये मतलब है यहाँ पर ह्यूमन लाइफ के साथ इस तरह से इन्होंने कंपेयर किया है। उसके बाद है फ्रॉम इट्स रूट, फ्रॉम इट्स रूट्स विल कम फ्रेशनेस। अब देखिए ट्विग, ट्विग को अगर आप कहीं पे लगाते हैं, जर्मिनेट करते हैं उसको, अब देखिए ट्विग भी ऐसा वैसा ट्विग नहीं है कि कहीं पे आपको कोई टहनी दिख जाए आपको पड़ी हुई जमीन पे और आप उसको ले जाके घर में किसी पॉट के अंदर यानी कि गमले के अंदर उसको लगा दो कि अब इसमें पानी डाल दो कि ये अब पौधा बन जाएगा। वो वाला पौधा नहीं होगा। उसमें क्या होना चाहिए, कली होनी चाहिए छोटी सी, उसके कली वाला पौधा। एक्चुअली ये जो बर्ड है ना, इसको प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। अब आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे ना, अभी जब सेवंथ में जाओगे तो आपके पास एक चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वहां पे आपको ये समझाया जाएगा जो यहाँ पर बोला गया है कि एक ट्विग से, जिसपे बर्ड है उसके कॉर्नर में, उससे कैसे नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stem, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि जहां से एक कली से एक नया पौधा बन सकता है। आप इसको कटिंग भी करोगे ना कहीं पे, और कोई पौधा है, सपोज करो आप कहीं पे जैसे कोई वैसा फ्लावर है कोई, और उसके साथ आपने रोज फ्लावर की कटिंग करके कहीं पे लगा दी और उसको बैंड कर दिया, टेप वगैरह के साथ उसको जोड़ दिया, तो वहां से एक नया पौधा बन जाएगा, वो गुलाब का पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी यही बोला गया कि ऐसी अगर कोई ट्री है तो उसको आप लगाओगे तो वो एक पौधा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नया पौधा बनेगा तो क्या होगा, फ्रॉम इट्स रूट, रूट्स विल कम फ्रेशनेस, उसकी जो जड़ें होंगी, उसकी जो रूट्स होंगी, उस वो क्या फैलाएंगे, उनमें क्या होगा, फ्रेशनेस होगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, फ्रेशनेस होगी। अब उनमें फ्रेशनेस होगी तो उसके आसपास आपने देखा होगा बड़े पौधे के आसपास नीचे जो है बहुत सारे एक तो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें, है ना, जो वहां से फीड कर रहे होते हैं। और छोटी छोटी जो है घास भी उगी होती है उसके चारों तरफ। तो वो बाकियों को क्या कर रहे हैं, फ्रेशनेस, यानी कि फ्रेशनेस फैला रहे हैं अपनी, ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा पेड़ के पास से जो पैरासाइट्स होते हैं, जो बाकी के जो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो अपना फूड वगैरह खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पौधों पे लिपट जाते हैं, तो कुछ ऐसे पौधे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि वो अपनी फ्रेशनेस फैलाएंगे। एंड बीनीथ इट द ग्रास ब्लेड्स विल बेंड एंड रिकवर देमसेल्फ। अब वहां पे जो नीचे छोटी छोटी घास है, उनकी जो ब्लेड्स, अब ग्रास ब्लेड्स किसको बोला गया, आपने देखा होगा जो ग्रास होती है, जो घास होती है ना, वो कॉर्नर से मतलब जहां से वो
स्टेम से जुड़ी होती है, वहां से ब्रॉड होती है और आगे आते आते ना पॉइंटेड हो जाती है, बिल्कुल नुकीली हो जाती है, तो उनको ब्लेड बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो उनके नीचे जो ग्रास ब्लेड्स हैं विल बेंड, वो मुड़ रही हैं, वो मुड़ती हैं, एंड रिकवर देम्स, और जल्दी से अपने आप को फिर रिकवर कर लेती हैं, यानी कि हवा के चलने से मुड़ती हैं और फिर एकदम से सीधी हो जाती हैं। एंड क्लैश वन अपॉन अनदर, और आपस में टकराती हैं इन द ब्लोइंग विंड, हवा के चलने से, यानी कि तेज हवा के चलने से वो जो है घास की जो पत्ती, जो घास की जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो आपस में टकरा रही है और मुड़ रही है। ठीक है, अब देखिए बच्चे के साथ कंपेयर करके देखिए इस वाले स्टेंजा को। फ्रॉम इट्स रूट विल कम फ्रेशनेस, कि अगर कोई बच्चा है जिसके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, तो वो क्या करेगा, वो अच्छे वैल्यूज को आगे फैलाएगा ना अपने और दोस्तों में। एंड बीनीथ इन द ग्रास ब्लेड्स, अब क्या है यहाँ पे, मतलब उसके साथ बाकी के जो बच्चे होंगे, उसके जो दोस्त होंगे, वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा होगा वो भी महकेंगे उससे, यानी कि वो भी उससे उस चीज को सीखेंगे। आप लोगों के साथ होता है ना, पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अच्छे बच्चों के साथ रहो, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जो इंटेलिजेंट है, जो ब्रिलियंट है, उसके साथ रहो, बुद्धू बच्चों के साथ नहीं रहना, जो बच्चे गंदी गंदी बातें करते हैं उनके साथ नहीं रहना। ठीक है, तो यहाँ पर सेम यही बोला गया है। क्लास में भी आप उसी बच्चे को ढूंढते हैं ना, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, जिसकी टीचरें जो है प्रेज करती हैं, जिसको टीचर जो है वो तारीफें करती रहती हैं, आप हमेशा उस बच्चे के साथ बैठना पसंद करते हो ना, क्लास में भी आपका फ्रेंड उसी के साथ आप दोस्ती करना चाहते हो। तो सेम यही है कि अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसा बेबी है, तो वो क्या करेगा, औरों को भी वैसे ही बना देगा अपने जैसे। ठीक है, अगर वो होशियार है, अगर वो ब्रिलियंट है, तो बाकी बच्चे उसी के जैसे हो जाएंगे, उसका दोस्त उसी की तरह, यानी कि वो उसी को फॉलो करेगा। अगर आपको वो अपना रूटीन बताएगा, डेली रूटीन स्कूल में, कि मैं यहाँ से घर से स्कूल से जाने के बाद घर पे 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर अपना ट्यूशन या जो भी है उसका स्टडी वगैरह, तो आप क्या करोगे, आप भी उसी की जो लाइफ स्टाइल है उसी को फॉलो करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो टीचरों से, सब टीचरों के साथ क्या करता है, सब टीचरों से उसको प्रेजिंग, यानी कि तारीफ मिलती है, प्यार मिलता है, तो आप भी उसी की तरह बनने की ट्राई करते हो ना, कोशिश करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब बोला गया है, विल बेंड एंड रिकवर देमसेल्फ, और उससे क्या करोगे, आप उससे अपने आप को अपने आप सीखोगे। ठीक है, एंड क्लैश वन अपॉन अनदर इन द ब्लोइंग विंड। ठीक है, कि जब वो अपना ज्ञान, अपना जो नॉलेज है, वो औरों के पास जाएगा, दूसरे एनवायरमेंट में जाएगा, तो वही सब चीजें चारों तरफ फैलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये जो दो स्टैंजा यहाँ पे दिए हुए ना पोएम में, ये जो ब्लू पार्ट में पोएम इन्होंने ये किया हुआ है इसको, ये जो ब्लू पार्ट में दो स्टैंजा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर इन्होंने लाइफ की पॉजिटिविटी दिखाई हुई है। पूरी पोएम में यहाँ पर लाइफ की फुल ऑफ, जिसको बोलता है ना कि लाइफ का पॉजिटिविटी, यानी कि पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे लाइफ का दिखाया हुआ है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में पूरी पॉजिटिवनेस दिखाई हुई है लाइफ की। अब जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, जो ब्राउन यहाँ पे देखो कवर किया हुआ है इसको पूरा ब्राउन, यहाँ पर नेगेटिविटी ऑफ लाइफ, पूरा देखो नेगेटिविटी ऑफ लाइफ दिखाया गया है यहाँ पे, पूरा लाइफ की नेगेटिविटी दिखाई हुई है यहाँ पे, देखो इस ये ब्राउन पार्ट में। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये देखिए। बट इफ यू टेक माई ट्विग एंड थ्रो इट इनटू अ क्लोसेट, लेकिन अगर इसी ट्रिक को, इसी टहनी को आप ऐसी जगह पर डाल दो, ऐसी जगह पर रख दो, क्लोसेट मीन्स यहाँ पे, क्लोसेट मीन्स वैसे वार्डरोब, अलमारी वगैरह को बोलते हैं वार्डरोब को, लेकिन यहाँ पर बोला गया है ट्रिक के लिए कि क्लोसेट मीन्स यहाँ पे डार्कनेस से है, कि अगर कहीं पे आप एक ट्रिक को किसी डार्क जगह पे, अंधेरे कोने में कहीं पर फेंक देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, विथ माउस ट्रैप्स एंड ब्लंटेड टूल्स, कि जहां पर क्या है, आपका रद्दी वाला सामान, जो कबाड़ी वाला सामान आपका फेंका होता है, जैसे होता है ना घर में कुछ चीज खराब हो जाती है तो एक कॉर्नर में फेंक देते हैं कि ये कबाड़ी वाले को दे देंगे, ये बेकार सामान है, ब्लंटेड टूल जिसमें जंग लग जाता है। ठीक है, तो वहां पर उसको अगर फेंक दिया जाए, एक अंधेरे कॉर्नर में फेंक दिया जाए, तो क्या होगा, इट विल श्रिवल एंड वेस्ट, वो क्या होगा, वो बेकार मुरझा जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। एंड सम डे, और किसी एक दिन। ठीक है, अब यहाँ से पहले मैं इसको एक चाइल्ड के साथ इसको कंपेयर करते हैं। बट इफ यू टेक माई ट्रिक, ठीक है, कि अगर आप उस ट्रिक को, यानी कि आप किसी बेबी को, अगर आप किसी बेबी को एक ऐसे एनवायरनमेंट में, एक ऐसी जगह पे भेज दें, या ऐसी जगह पे उसको रखें
कि एंड थ्रो इनटू अ क्लोसेट, यानी कि उसको एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसकी केयर नहीं हो रही है, जहाँ पर उसको अच्छा फीडिंग नहीं हो रही है, यानी कि उसको खाने के लिए अच्छा नहीं मिल रहा है, उसको पहनने के लिए अच्छा नहीं मिल रहा है, उसको मॉरल वैल्यूज नहीं दी जा रही हैं, उसको कोई एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उसको एक ऐसा एटमोसफियर दे दिया गया है जहाँ पे चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, तो वो बच्चा कैसा होगा? इट विल श्रिवल, वो मुरझा जाएगा एंड वेस्ट, उसकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी, उसकी लाइफ में जो चीजें वो अभी बचपन में सीख रहा है वही लाइफ टाइम उसको अफेक्ट करेंगी, वही सब चीजें उसकी लाइफ टाइम में चलती रहेंगी। ठीक है, तो उसकी लाइफ क्या होगी? वेस्ट हो जाएगी, उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, एंड सम डे, और किसी एक दिन, वेन यू ओपन द डोर, जब आप दरवाजा खोलोगे, ठीक है, अब दरवाजा से मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे आप ट्विक के लिए बोला कि ट्विक को कहीं अंधेरे कोने में रख दो, या किसी अलमारी के अंदर रख दो, या किसी वार्डरोब के अंदर रख दो। अब जब आप दरवाजा खोलोगे अपने घर का या उस अलमारी का, ठीक है, तो क्या होगा? यू विल थिंक इट एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, आपको लगेगा कि ये बेकार मुरझाई हुई बेकार एक डंडी है, टहनी है, एंड स्वीप इट इनटू द डस्टबिन, आप उसको क्या करोगे? झाड़ू मार के क्या करोगे? डस्टबिन में फेंक दोगे, विद अदर रबिश, बाकी कूड़े के साथ आप उसको डस्टबिन में फेंक दोगे, बाकी कचरे के साथ आप उसको डस्टबिन में फेंक दोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन लाइफ के साथ इसको कंपेयर करके देखिए इस वाली इन लाइनों को। व्हेन यू ओपन द डोर, अब कोई एक ऐसा बच्चा जिसने लाइफ में इस ऐसा एटमोसफियर जिसको दे दिया गया, ऐसा एक माहौल दे दिया गया जहाँ पे उसको अच्छी चीज कोई भी सीखने को नहीं मिली, उसने गंदी गंदी चीजें सीखी हैं, उसकी जो ग्रोथ हुई है, यानी कि उसका जो उसने जो पला बड़ा है, जहाँ पर उसको अच्छे से खाना नहीं दिया गया, उसको मॉरल वैल्यूज नहीं सिखाई गई है, उसको अच्छे से एजुकेशन नहीं मिली है, तो बच्चा क्या करेगा? उसकी लाइफ तो पहले ही स्पॉइल है पूरी। तो क्या होगा, जब आप उसको किसी दिन एक ऐसी सोसाइटी में लाके खड़ा करेंगे, या फिर वो जब सोसाइटी में समाज में जाना स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा कि आप लोग उसको क्या करोगे? यू विल थिंक इट एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, आप उसको गंदगी सोचकर या आप उसको गंदा बोलकर उसको आपका जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है, उसको क्या करेगा? इग्नोर, नेग्लेक्ट कर देगा, यानी कि अपने साथ उठने बैठने नहीं दोगे आप उसको, है ना? पेरेंट्स भी तो इंस्ट्रक्ट करते हैं ना, हम लोग भी तो बोलते हैं ना अपने बच्चों को कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं रहना जो बच्चे गंदी बातें करते हैं, या ऐसे बच्चों के साथ नहीं रहना जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना? हम लोग भी बोलते हैं अपने बच्चों को, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं। तो सेम वहां पर यही बात बोली गई है कि आप भी क्या करोगे? उस गंदी, उस मुरझाई हुई, उस बेकार डंडी की तरह जो कि डस्टबिन में फेंकी गई है, उस बच्चे को भी, जिसके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, जिसके कोई मैनर्स नहीं है, जिसके अंदर कोई एजुकेशन नहीं है, अनएजुकेटेड लोगों के साथ जो रहा हुआ है, तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ क्या है? वैसी ही हो चुकी है। आप उसको भी इग्नोर करना स्टार्ट करोगे, आप उसको अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करोगे, और उसको क्या करोगे? उसको अलग एक जगह पे अलग फेंक दिया जाएगा। मतलब क्या है यहाँ पे कि अलग, उसको मतलब अलग कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, पूरे समाज से वो बच्चा अपनी सोसाइटी से कट जाएगा, एंड स्वीप इट इनटू द डस्टबिन विद अदर रबिश। और वो ऐसी जगह पे आप उसको, यानी कि उसको आप इतना इग्नोर या इतना मतलब एक सोसाइटी से बिल्कुल पूरा उस बच्चे को कट होना पड़ेगा, यानी उसको कट कर दोगे। जैसे यहाँ पर ट्विक का हुआ कि जब वो सूख गई, तो वो आपने देखा होगा उसके पॉइंटेड जो होते हैं ना, उसके जो पॉइंट होते हैं कॉर्नर को एकदम कील की तरह चुप, अब यहाँ पे ट्विस्टेड नेल बोला गया है। तो जब डंडी कोई टहनी सूखती है, तो आपने देखा होगा ना कि वो एकदम से नुकीली हो जाती है ना? तो वो कहीं हाथ पैरों में चुभ ना जाए, तो इसलिए इसलिए कंपैरिजन यहाँ पे उसको नेल के साथ, नेल मतलब होता है कील, ठीक है? तो वो कील की तरह चुभने वाली हो जाती है, तो इसलिए उसको झाड़ू के साथ डस्टबिन में फेंक दिया गया। सेम ऐसे ही, विदाउट मैनर्स, विदाउट एनी मॉरल वैल्यूज, आपकी लाइफ भी क्या है? स्पॉइल है, वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया है, बोला जाता है ना कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, टीचर की रिस्पेक्ट करो, अपने अपने घर में आसपास जो भी आपके बड़े हैं उनके साथ तमीज से बात करो, मैनर के साथ बात करो, है ना? तो इसीलिए ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो एमी लॉयल जो पोइट है, इन्होंने पूरी की पूरी जो ये पोएम लिखी हुई है, जो पोम लिखी हुई, उसको पूरा ह्यूमन लाइफ के साथ इन्होंने कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, और इसीलिए इनको इमेजिस्ट पोएट बोला गया है। ठीक, अब वैसे देखा जाए तो उन्होंने ट्विक ट्विक बोला हुआ है, लेकिन ट्विक मीन्स यहाँ पे उन्होंने ह्यूमन लाइफ के साथ उसको कंपेयर किया हुआ है। तो ट्विक मतलब यहाँ पे एक बेबी के लिए बोला गया है, छोटा सा बेबी। ओके, अब आपकी ये पोएम पूरी फिनिश हो चुकी है। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवा देती हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज needed for the twig to become healthy and strong? इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि द ट्विग should be planted, watered and set where the sun will be above it to become healthy and strong. Okay,
The twig should be planted, watered, and set where the sun will be above it to become healthy and strong. Second question है, in what ways will the twig develop if it is a cared for? Second answer, if cared for, the twig will develop into a tall bush with many flowers and sparkling leaves. Okay. Third question is, what is a closet and what might be found there? A closet is a large cabinet or area like a cupboard. Okay. आप इसमें कुछ और अगर जोड़ना चाहो तो इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं इसमें कि फॉर स्टोरेज इन इट देयर मे बी odds and ends such as mouse traps and blunted tools. Okay. Question D है आपका, is the closet mentioned in the poem used much? How do we know? The closet is not used much. There are mouse traps in it and the tools are blunt. Okay. Question E, will the twig grow in a closet? The twig will not grow in a closet because it is too dark and there is a little fresh air inside. Last question, what is the twig compared to in second stanza? The twig is compared to an old twisted nail. Okay? वहां पर जो ट्विग था उसको एक ट्विग के नेल के साथ यानी कील के साथ कंपेयर किया गया था. ओके, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ओके, बाय बाय.